Okay. So I'm going to create a one instance or VM or server inside US Central One. Okay, and this is my zone. Okay, but my requirement is Ubuntu. Okay, if I go inside, okay, let me tell you from okay how to first do you have account on GCP? No. ओके No. तो No. ये तुम्हारा ये वीक का जो टास्क रहेगा ना, तुमको जीसीपी के अंदर एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये इट्स चार्ज ओनली ₹2। ये ₹2 चार्ज करेगा, लेकिन वो भी रिफंड करेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये तुमको $300 देगा, फ्री फ्री। ओके, तो तुम उसको Okay. यूटिलाइज करना 3 महीने के लिए, और इट्स सफिशिएंट टू गेट अ जॉब। ठीक Okay. है, तो मैं तुमको डॉक्यूमेंट दे दूंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, और वंस दिस अकाउंट इज क्रिएटेड, so you need to be start the practice. Okay. तो आई एम रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड ना ऑलरेडी। ठीक है, तो Sure. अब यहाँ पे, अब जैसे ये जीसीपी है, सो यहाँ पे एक सर्विस है। ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज है। अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो दीज आर दी सर्विसेज ये जीसीपी ऑफर करता है। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन का सर्विस है यहाँ पर। जैसा कि बिग क्यूरी के लिए, बिग डेटा के लिए है। ओके, कंटेनर के लिए है, तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए भी है। ठीक है, एनालिटिक के लिए भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस कि कौन सा तुम टूल यूज करना चाहते हो। ठीक है, और अगर तुम यहाँ सर्च करोगे कि हाउ मेनी सर्विसेज प्रोवाइड बाय जीसीपी। ओके, it's not 100, it's 200 like compute instance. ओके, लीव इट। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, ये मोर देन 200 करता है ये। दिस इज नॉट करेक्ट सोर्स। 200 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और अगर तुम इसको देखोगे कि कौन सी सर्विस का क्या काम है, तो जस्ट आई एम शोइंग यू। ठीक है, तो दिस इज कंप्यूट इंजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बिकॉज टुडे टॉपिक इज कंप्यूट इंजन, सो आई एम फोकसिंग ओनली दिस टॉपिक। लेटर वी कैन गो विद द क्लाउड स्टोरेज, देन कुबरनेटिस। ओके, so slowly we will learn each and everything which is required for the our skill. ओके, तो ये क्या करेगा, ये तुमको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देगा, मतलब एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेगा, और डेट इज मेंटेन बाय कंप्यूट इंजन। गॉट इट? अगर यहाँ जाओगे तो ये देखो कंप्यूट इंजन। ठीक है, यहाँ कंप्यूट इंजन पे जाने के बाद यहाँ वीएम इंस्टेंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कंसोल मुझको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वंस आई क्लिक ऑन वीएम इंस्टेंस, देन आई नीड टू क्रिएट ए सर्वर। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो, यहाँ क्रिएट इंस्टेंस है। सो अब देर इज ए मल्टीपल वेज यू कैन क्रिएट वीएम। अब ये जो कर रहा हूँ मैं, ये मैनुअल है, और दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट वीएम इन द प्रोडक्शन, ये इन अ कंपनी। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैनुअल करके बता रहा हूँ। लेकिन मे बी द जब हम स्टार्ट करेंगे टेराफॉर्म, तो उस टाइम पे हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू ये वीएम को क्रिएट करेंगे। गेटिंग पॉइंट? अब अभी जो कर रहा हूँ, ये मैनुअल कर रहा हूँ, जैसा कि मैं क्या क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वीएम का नाम दे दिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1। ओके, लेकिन ये कैपिटल नहीं लेता है।
ऐसा कैपिटल देगा तो नहीं लेगा, इट्स ऑलवेज स्मॉल। ठीक है, अभी मैंने उबंटू दिया है, यहाँ पे रीजन्स है। ओके, सो ये मोर देन 14 रीजन्स पे डेटा सेंटर्स है तुम्हारे जीसीपी के अंदर। ओके, तो अभी मैंने ये रीजन सेलेक्ट किया और ये बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये चीज ए के अंदर, ए जोन के अंदर इसको डिप्लॉय कर देंगे हम। और यहाँ अगर चेक करोगे तुम चेंज, तो यहाँ पब्लिक इमेजेस है। ठीक है, अब तुमको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तुम्हारे इस सर्वर के, इस हार्डवेयर पे, जो भी अपने अभी जो मशीन लिया है ना, उस हार्डवेयर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब यहाँ चूज करना पड़ेगा, तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। यहाँ उबंटू है, यहाँ पे विंडोज है, यहाँ पे सुजे है, यहाँ पे रेड हैट है, ओरेकल है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरा कल क्वेश्चन क्या था कि जो मैं डेटा सेंटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये डे उबंटू। ओके, और यहाँ पे मल्टीपल उसके वर्जन है। सॉरी, यहाँ उसके मल्टीपल वर्जन है, यहाँ पे 25.04, 24 और 22 और सो ऑन। तो ये तुमको कैसे पता चलेगा कि दैट इज अ प्रोडक्शन ग्रेड आई कैन यूज इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट? दैट इज आवर क्वेश्चन ना यस्टरडे। क्या क्वेश्चन था हमारा? यही क्वेश्चन था ना कि जो हम जो लिनक्स ले रहे हैं हम डेटा सेंटर के अंदर, ये प्रोडक्शन ग्रेड है या नहीं है प्रोडक्शन ग्रेड। देखो आंसर बहुत सिंपल है। नहीं मिल रहा है आंसर? तो नहीं समझ आ रहा वो। एक सेकंड, अभी हमने वीएम कहाँ बनाया? क्लाउड में बनाया ना हमने, क्लाउड। जीसीपी पे। जीसीपी के एक डेटा सेंटर पे बनाया हमने। उस डेटा सेंटर का नाम क्या है हमारे? यूएस यस। सेंट्रल। वन। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे एक सर्वर को डिप्लॉय किया और ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड करके दे रहा है, ये वर्चुअलाइजेशन कौन प्रोवाइड करके दे रहा है मुझको? जीसीपी करके दे रहा है ना। हाँ। तो ठीक है, यस। जब जीसीपी ये सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा, कि तुमको ये लगता है कि ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगा जो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नो। नहीं। अगर इसने यहाँ पे ऐसा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जो प्रोडक्शन ग्रेड नहीं है, और तुमने उसको इम्प्लीमेंट किया, और वंस यू ये इम्प्लीमेंट होने के बाद यू आर गेटिंग सो मेनी इश्यूज, तुम ये क्लाउड को प्रेफर करोगे क्या? अरे नहीं करोगे क्या तुम ये नहीं। क्लाउड को प्रोवाइड नहीं करोगे ना? तो दैट्स व्हाई यस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर जीसीपी क्लाउड, इसके वजह से ये प्रोडक्शन ग्रेड है ये। और यहाँ पे तुम्हारे को ना अपार्ट फ्रॉम दिस ना 24, 22 और 21 वाला भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इवन 14 वाला भी नहीं है यहाँ पर। ओल्डेस्ट जो वर्जन है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इससे पहले भी कोई वर्जन हो गए ना यहाँ पर, 22 से पहले भी कोई वर्जन हो गया ना, अब यहाँ कोई दिखाई दे रहा है कि वर्जन यहाँ पे 22? यहाँ पे वही वर्जन है जो प्रोडक्शन ग्रेड है, यू कैन यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अगर किसी ने बोला कि हाउ टू प्रूफ, बिकॉज हाउ टू प्रूफ दिस इज, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोडक्शन ग्रेड, बिकॉज ऑफ इट इज इनसाइड अ डेटा सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्जन है उबंटू 25.04, तो यहाँ मिनिमल एक वर्ड है यहाँ पे। अब इसका भी मीनिंग होता है यहाँ पे, देखो एक चीज याद रखना, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है ना, तो उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जो जो फ्रेशर होता है ना, वो खाली कर रहा है, कर रहा होता है वो, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है।
अभी यहाँ पे मैंने ये उबंटू 25.04 जो मैंने ये वर्जन लिया है यहाँ पर। और इसका क्या मीनिंग हुआ है मिनिमल का? इसका मीनिंग ये है कि जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा ना, तो इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस डिफॉल्ट नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लाइट वेट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आएगा। जो मुझे यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये क्लिक 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 क्लिक, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आएगा जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखना है तुमको। अभी मैं इसको ना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है? उबंटू। ये दिस इज द सर्वर नेम है, ये सर्वर का नेम है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लिया, ये देखो ये इमेज। तो ये इमेज लिया है हमने। ओके। और यहाँ उसकी कॉस्टिंग बता रहा है यहाँ पे, ये देखो, $25.46 पर मंथ है यहाँ पे। ये जो कॉस्ट है, ये मंथली है ये। ओके। सो वंस यू गेट ए जॉब, और अगर तुमको ये रिक्वायरमेंट आया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई सर्वर बनाना है तुमको पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो पहला जो टास्क रहता है ना, कॉस्ट एस्टिमेशन रहता है। कि अगर मैं इस सर्वर को इस रीजन के ऊपर डिप्लॉय करूँ तो उसका कॉस्ट क्या आएगा? क्योंकि मैनेजमेंट जो रहता है ना, बहुत सेंसिटिव रहता है इस मामले में। ओके। अभी मैंने उबंटू क्यों लिया ये? दैट इज ओपन सोर्स। अभी खाली है ना, माइंड में ये रख लेना कि ये ओपन सोर्स है। दैट्स व्हाई आई चूज उबंटू। लेकिन अगर मैं रेड हैट लूँ, तो यहाँ पे इसका प्राइस चेंज हो जाएगा। देखना है तुमको रेड हैट का प्राइसिंग लेसन? रेड हैट, व्हाट इज द स्पेल यार? इसको देखो, इसका ये कॉस्ट है रेड हैट का, सिर्फ अराउंड 25,000 हो रहा है इंडियन रुपीज में। ओनली ओनली फॉर 1 मंथ। ठीक है। अब मैं देखता हूँ रेड हैट का, ये उबंटू का। ओके। देखो यहाँ ये देखो, ये बोल रहा है यहाँ पर। फ्री है। ओके। सो दैट्स व्हाई आई चूज उबंटू। ये अभी फ्री यहाँ पे कंपनी में भी यही यूज करते? नो। फ्री नो, वाला क्यों यूज करेंगे वो? आप फ्री मतलब इसका फ्री मतलब ये ओएस फ्री होगा। रेड हैट के केस में भी ये ओएस फ्री होगा। ठीक है। अच्छा। लेकिन जो सपोर्ट मिलेगा ना तुमको रेड हैट की तरफ से, तो रेड हैट उसका चार्ज करेगा। ओके। और भाई सपोर्ट और, क्या और सपोर्ट हाँ, मिलता है? यस यस, सपोर्ट मीन्स फॉर एग्जांपल कुछ इशू आ गया तुम्हारे ओएस पैचेस अपग्रेड करने के टाइम पर। ठीक है। और यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट दैट इशू, तो उस टाइम पे क्या करोगे तुम? रेड हैट को एक टिकट रेस करोगे। ओके। ओके। और रेड हैट टीम है ना, उसको हेल्प करेगा तुमको ट्रबल शूट करने के लिए उस इश्यू के ऊपर। सिमिलर जीसीपी के लिए भी, अगर फॉर एग्जांपल इस रीजन के अंदर कुछ इश्यू आता है, तो आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट दैट वन ना, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है ये रीजन और डेटा सेंटर। तो मैं किसको टिकट रेस करूंगा? जीसीपी क्यों करूंगा ना, सेम। जीसीपी को। ओके। ओके। तो भाई अभी अगर हम उबंटू यूज करेंगे तो हम टिकट नहीं रेस कर पाएंगे, राइट? यस, करेक्ट। ओके। बिकॉज उबंटू में इट्स सर्विस।
ओके तो भाई, गॉट इट। ठीक है, तो दैट्स वाई द चार्जेस ना, कि जो रेड हैट, और मोस्टली कंपनी में रेड हैट यूज होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दे प्रोवाइडेड सपोर्ट। अभी यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ। देखो मल्टीपल यहाँ पे चीजें जो समझनी है, लेकिन हम स्लोली उसको समझेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे ना डेटा प्रोटेक्शन है, नेटवर्किंग है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे देखो ये एम रोल है। तो स्लोली वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी नीड टू कवर जीसीपी एडमिन टास्क एज वेल, लिनक्स। तो ये साथ में हम कवर करते जाएंगे, ठीक है, डेडिकेटली हम इसको कवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज, और एक चीज है यहाँ पे, देखो मशीन टाइप्स है यहाँ पे। ये देखो, अभी जो मैंने मशीन लिया है यहाँ पर, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पर, मीडियम, बिकॉज इट इज फॉर पीओसी पर्पस। लेकिन जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे, तो मल्टीपल सर्विसेज रन होंगे इस सर्वर के ऊपर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि तुम क्या, कौन क्या, क्या यूज केस के लिए तुम ये सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ चार्जेस कैसे चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, C3D। जितना हैवी सर्वर उतने हैवी चार्जेस। ओके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। तुम्हें परफॉर्मेंस, हाई सीपीयू परफॉर्मेंस चाहिए, तो सी सीरीज इज द बेस्ट फॉर यू। तुमको मेमोरी का ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो तुम्हारे उस टाइम पे तुमको है ना मेमोरी से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे मशीन टाइप, वो चूज करना पड़ेगा, जो मेमोरी को ज्यादा मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। ओके, यू कैन सी हिट, देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका रेंज कितना है, 4 GB 4 GB। से लेके यहाँ पर देखो 1000 में, यहाँ पे 2232 GB तक के हैं। इतना बड़ा हेवी कॉन्फ़िगरेशन कभी देखा है तुमने सर्वर का? नहीं। स्टिल देखो, जब डू यू हर्ड अबाउट स्पार्क ना? स्पार्क। स्पार्क जो इन मेमोरी प्रोसेस जो रहता है ना, उस टाइम पे तुमको हेवी मेमोरी यूज करना पड़ती है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए सफिशिएंट ही है। ठीक है, तो हमारा इतना बड़ा यूज केस नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई चूज E2 माइक्रो इंस्टेंस। ओके, अब तुम है ना, अगर यहाँ पे तुम्हारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तुमको है ना तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, तो ये एज पर दी योर नीड्स यू कैन कस्टमाइज योर कॉन्फ़िगरेशन। अब सीपीयू कोर्स अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें 4 चाहिए, यू कैन डू इट। मेमोरी तुमको 5 चाहिए, तो यू कैन डू इट, देखो यहाँ पे। एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अवेलेबल हियर, तो दैट व्हाई आई चूज कस्टम। और ये इंक्रीज भी कर सकते हैं हम बाद में, एज पर अगर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई 2 से 8। ओके, वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। अभी अब अच्छा। बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा तुमको। अभी मैं देखो यहाँ पे सीपीयू कोर 2 सीपीयू ले रहा हूँ, 2 मेमोरी ले रहा हूँ। ओके, तो अभी ओके। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम स्लोली कवर करेंगे। अभी कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट तुमको है ना, अभी लिनक्स का टॉपिक है हमारा, तो लिनक्स पे बड़ा फोकस करेंगे हम। अभी मैं इसको कर रहा हूँ मैं क्रिएट, इट इज फॉर, नो आई नो डोंट नीड, और इसको मैं करता हूँ फॉर, इट्स गुड। अभी जो मैंने बात बोली थी ना, कि हमने जो वर्जन लिया है 25 पॉइंट समथिंग, ठीक है, एक्स, तो उस वर्जन में है ना बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल नहीं हो गए। अभी तुमको मैं बताता हूँ इसको। दिस इज अ इंटरनल आईपी, और दिस इज एक्सटर्नल आईपी। तो कौन से सिनेरियो में मैं इंटरनल आईपी यूज करूंगा, और कौन से सिनेरियो में मैं एक्सटर्नल आईपी यूज करूंगा? आ, पता है तुमको कि इंटरनल आईपी हम कब यूज करते हैं, एक्सटर्नल आईपी कब यूज करते हैं? This will be, I guess, external IP to connect the outside services. ओके, अभी देखो ये मैंने कॉपी किया। फॉर एग्जांपल एक एक प्रैक्टिकल करते हैं, ओके, सो यू कैन आल्सो अवेयर कि हम ये कब करेंगे हम,
और ये कब 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 करेंगे हम, ठीक है। तो अभी ये उबंटू के अंदर मैं जब SSH करूँ, यहाँ पे देखो SSH मतलब लॉगिन कर रहा हूँ मैं सर्वर के अंदर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यहाँ। एक बात पॉइंट माइंड में रखना, इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी सर्वर रेडी है, तो अभी कौन बताएगा मुझको कि व्हाट इज इट्स इंडिकेट, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है। हमने ये कल कवर किया था, आई गेस ये कवर किया था, ये नहीं किया था। बट और क्या नाम पता है, अब्बास, अब्बास पता है तुमको व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस आल्सो, ये इसका मीनिंग क्या है और ये इसका क्या मीनिंग है। अब्बास है क्या? Yes, yes, I'm there. I'm there. हेलो, आई एम ऑडिबल Yeah, ना? yeah, you're audible. You need to just connecting my mic once again. Okay, do you know what is the meaning of this and what is the meaning of this and what is the meaning this and this? Not completely actually. Okay, okay, because now you put it now, ki, I guess you put it some, I thought that you know about the basics, so that's why I'm asking. Okay, no issue. So, okay, तो हमने कल एक कमांड यूज किया था, यूनेम, यू रिमेम्बर कि ये पता है तुमको यूनेम क्या काम करता है? यूनेम कर्नल का नाम बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज कर्नल नेम? लिनक्स। लिनक्स। फिर यहाँ पे ये उबंटू क्यों शो कर रहा है? उसमें ऑलरेडी वो भी कवर है इसलिए शायद। सॉरी, I guess it is a host name. इट इज होस्ट नेम, ओके चलो ठीक है। ATC देन होस्ट, आई गेस होस्ट, यस। सो कहाँ दिख रहा है तुमको होस्ट नेम यहाँ पर? दिस इज द होस्ट नेम। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी अगर मैं बताऊं यहाँ पे कितना सिंपल आंसर है उसका, देखो ये, दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर मशीन नेम, ये मशीन नेम है तुम्हारा ये। अब ये मशीन नेम है, बट ये क्या है फिर ये? वो यूजर नेम है शायद। करेक्ट, सही बोला है तुमने। कैसे प्रूफ करोगे दिस इज अ यूजर नेम? Who am I करके। ओके, हु एम आई, गुड। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाते हैं सुडो नैनो ABC। तो यहाँ क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, नैनो, ये कमांड इज नॉट फाउंड, मतलब क्या ये पैकेज अवेलेबल नहीं है इस सिस्टम के अंदर। तो वो मिनिमल का क्या मीनिंग है? यही मीनिंग है कि बहुत सारे पैकेज इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट नहीं दिया है इस पैकेज, ये इस इमेज के साथ। ठीक है, अब तुमको देखना है व्हाट इज नैनो, इसमें व्हाट इज भी नहीं है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैन नैनो द सिस्टम हैज मिनिमाइज बाय रिमूविंग द पैकेज एंड कंटेंट। ओके ठीक है, तो यही मीनिंग है उसका, देखो यहाँ पे ये। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ दैट्स ना मिनिमल ना, तो ये इसका यो साइज है बहुत कम है, लेस है, वेरी लेस। अब यहाँ पे नैनो अवेलेबल नहीं है तो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ पे सुडो, एक काम करेंगे, ऐप गेट इंस्टॉल,
नैनो। ओके, तो यहाँ यहाँ पे एक इशू आ रहा है, यहाँ पे देखो परमिशन, बिकॉज दिस इज, अब एक क्वेश्चन ये है कि ये नॉर्मल यूजर है या सुपर यूजर है? नॉर्मल। कैसे बोला तुमने नॉर्मल है? यहाँ पे आईडी है ना भाई आपकी? आईडी? व्हाट आईडी? लो, आईडी यूजर व्हाट इज, दिस इज द आईडी, अब बताओ। यूजर यूजर नेम और मशीन नेम है आपका सिर्फ यहाँ पर। ओके, बट दैट इज अ नॉर्मल यूजर, ये आंसर तुम्हारे सामने है देखो। तो ये नॉर्मल यूजर है क्या? क्या रीजन है कि ये नॉर्मल यूजर है? चलो ठीक है, और मैं सिंपल सिटी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रूट्स पे लॉगिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। और जब मैंने ये ऐप गेट नैनो यहाँ पे फायर किया तो क्या बोला इसने, अनेबल टू लोकेट द पैकेज, ठीक है। अब ये क्यों इशू दिया उसने? ये अरमान तुम, बिकॉज ये रेपो जो है इसके अंदर की हमने अपडेट किया क्या इसको? नहीं। नहीं किया, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस इशू, क्योंकि इसने, इसके रूप रेपो में ये नैनो है ही नहीं। ये कब आएगा? जब इसको अपडेट करेंगे हम। तो अभी हम करते हैं अपडेट। एक काम करता हूँ, वापस से सेम चीज करते हैं, ठीक है। एप्ट गेट, apt get एप्ट गेट अपडेट। ओके, अगेन परमिशन इशू। अभी क्या करता हूँ मैं, वापस से स्विच अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझको इशू नहीं दिया और यहाँ पे मुझको इशू दिया, ऐसा क्यों? रूट यूजर से किया तो हो गया। नहीं, तुमने बोला ना कि ये नॉर्मल यूजर है और ये सुपर यूजर है, तो कैसे बताओगे कि तुम ये कि ये सुपर यूजर है? कहाँ पर है, ये सुपर यूजर है और ये नॉर्मल यूजर है? Normal आंसर, user comes with dollar हाँ symbol. करेक्ट, या किसने बोला वो? अब मैंने, और सुपर यूजर हैशटैग के साथ आता है. या यस यस यस, ठीक है, दैट इज आंसर। और ये बहुत मैटर करता है यहाँ पर कंपनी के अंदर। ये देखो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अभी इसने अपडेट किया है, अब वापस से मैं रन करता हूँ इंस्टॉल। तो अभी इश्यू दिया है क्या उसने? नहीं दिया है ना, अभी इंस्टॉल हो गया है। तो जब मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया था, यहाँ पे sudo nano abc, तो एक काम करते हैं, वापस से हम जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नैनो ए बी सी, ठीक है। और मैंने क्या किया, एंटर किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया दिस इज डेमो फाइल। अब इसने इश्यू क्यों नहीं दिया मुझको? क्योंकि वो अब पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, अब अपडेट किए. करेक्ट कर, नहीं 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 भाई, अभी मैंने नैनो एबीसी फाइल फाइल को क्रिएट क्यों कर नहीं दिया उसने? अगर मैं एस करूँ, एल करूँ, तो यहाँ पे मुझे एबीसी फाइल क्यों क्रिएट करने दिया उसने? नो आइडिया. आंसर तुम्हारे सामने है, जरा तुम फोकस करो बस। परमिशन दे दिए इसलिए। नहीं, मैंने कहीं परमिशन नहीं दिया यार उसको। अगर तुम देखोगे तो मैं कहीं परमिशन, मैंने परमिशन यूज ही नहीं किया है यहाँ पे अभी तक। देखना है तुमको, आपने देखो यहाँ पे कोई परमिशन की कमांड कोई यूज नहीं किया मैंने अभी तक यहाँ आपने नैनो इंस्टॉल किया ना. पे। यस, दिस इज द एडिटर ना। अब यहाँ पे एक काम, हाँ दिस इज द एडिटर ना, नैनो एक एडिटर है, ठीक है। और ये मेरी फाइल है, इसको मैंने क्रिएट किया ना अभी तुम्हारे सामने, विद दिस यूजर, नॉर्मल यूजर के से मैंने इस फाइल, नॉर्मल फाइल को, ये एक सिंपल फाइल को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ नैनो। राइट तो इसने मुझको राइट इशू नहीं दिया जब भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था यहाँ पे, ये इंस्टॉलेशन का
तो उसने एरर दिया, लेकिन जब मैं फाइल क्रिएट किया तो इसने इश्यू नहीं दिया। ऐसा क्यों? नो आइडिया। आंसर तुम्हारे सामने है। रीड राइट। एक ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिंपल से और सिंपल कर देता हूँ। एटीसी कोई एक ये फाइल। ओके, ठीक है, देखो तुम्हारे लिए और सिंपल कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो, अगर मैं एक सेकंड ना, अभी क्या करता हूँ मैं, कैट etc और व्हाट इज द फाइल नेम, ये फाइल नेम है। तो अभी देखो, ओके, इट्स रिस्पॉन्स मिल गया मुझको इस यूजर के थ्रू। ओके, नो इशू। बट ओके, मिल गया है, इस रिस्पॉन्स का आंसर भी है यहाँ पर। अब ये बताओ मेरे को यहाँ पे कि ये फाइल में और इस फाइल में क्या डिफरेंस दिख रहा है, कहाँ पर है वो, ये फाइल के अंदर एबीसी। एक काम करते हैं, इसको हम टेक्स्ट में लेते हैं ना। तो बताओ डिफरेंसेस। एक्सटेंशन का डिफरेंस। एक्सटेंशन कौन सा एक्सटेंशन, दिस वन ये बोल रहे हो हाँ, क्या? वो डॉट कॉम में आया। ओके, ये ठीक है, ये है डिफरेंस, बट जो मुझे सुनना है वो नहीं बोल रहे हो तुम। रूट, अभी वो और वाला रूट simple यूजर करता हूँ का है। मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसा, ठीक है, और सिंपल कर दिया तुम्हारे लिए मैंने। देखो यहाँ पे, देखो ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, ये रीड राइट है, हाँ। यहाँ पे रीड है, रीड है, रीड है। तो जब मैंने यहाँ पे कैट किया था, यहाँ पे देखो, ये मुझे आउटपुट मिला है ना यहाँ पे। इस फाइल को मैंने इस यूजर से रीड किया मैंने, बिकॉज ऑफ ये देखो यहाँ पे रीड है यहाँ पे ऑथर्स के लिए। तो दैट्स व्हाई आई आई हम्म, आई एम एबल टू सी द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ से रीड परमिशन हटा दूँ ना, सो आई एम नॉट एबल टू सी द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। So because you have the right permission, that's why you were able to create the file. नो 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 नो। यहाँ देखो, जब मैंने ये फाइल क्रिएट किया ना, तो ओनर कौन है हम्म। हाँ, मुदस्सिर 69। और ये कौन है, ग्रुप तो बी। आपका ग्रुप हो गया, यूजर भी हो गया। ग्रुप बी मुदस्सिर है, और सॉरी, ग्रुप भी यूजर भी मुदस्सिर है। ग्रुप, यूजर भी मुदस्सिर है, ग्रुप भी यूजर है। हम्म। ओके, बट तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने फाइल क्रिएट किया। लेकिन जब इंस्टॉलेशन किया, ठीक है, ये एक पैकेज है ना, इंस्टॉलेशन किया मैंने पैकेज। अगर यही परमिशन अगर हम्म, मैं मुदस्सिर को दे दूं, तो ये कितने भी पैकेज इंस्टॉल करेगा ना फिर। हाँ। अगर मैं सूडो प्रिविलेजेस दे दूं या मुदस्सिर को, और इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है, हाँ, ठीक है, मोस्टली तुमको सूडो ऐसा इशू आएगा जब तुम इंस्टॉल करोगे कोई पैकेज इंडस्ट्री के अंदर। सो यू विल बी गेटिंग द सेम इशू, कहाँ पर गया वो परमिशन, ये वाला। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो। अगर ऐसा परमिशन दे दूं मैं सबको, तो कितने भी यूजर आएंगे और कितने पैकेज इंस्टॉल करेंगे। समझ रहे हो कोई कंसेप्ट?
और रूट को क्यों उसने अलाउ किया? दैट इज अ सुपर यूजर। रूट कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। रूट कुछ भी कर सकता है। रूट चाहे ना इस यूजर को डिलीट कर सकते हैं, कर सकता है, इस यूजर के डेटा को डिलीट कर सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड रूट यूजर। रूट यूजर को सुपर यूजर भी बोला जाता है, हाँ? यस ठीक है। अब सेकंड हमारा हो गया है कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा, दैट इज नॉर्मल यूजर। और जो हमारा ये हैश वाला जो था, यस तो दैट इज योर सुपर यूजर, ठीक है। तो अभी हमने एडिटर ऐड किया है, तो हमारा टास्क क्या है? हमको एक एप्लीकेशन बनाना है, वेब वेब एप्लीकेशन बनाना है और उसको एक्सपोज करना है वाया पब्लिक आईपी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो, तुम ऑल्सो ट्राई करना तुम्हारे एंड पे ब्राउजर के ऊपर, ओके। और एक्चुअली मुझको लॉक्स जनरेट करना है, तो आई कैन शो यू कि कंपनी में काम कैसे होता है, कैसे लॉक चेक करते हैं, ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सूडो। अब मैं सूडो क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे? सुपर यूजर प्रिविलेज। सुपर यूजर प्रिविलेजेस, बिकॉज इसको सुपर यूजर के प्रिविलेजेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सूडो, ठीक है। सूडो apt get install nginx। अब nginx क्या है? एक ये वेब सर्वर है, ओके। तो हमारा nginx इंस्टॉल हो गया है। अभी हम उसको चेक करेंगे, sudo system status nginx। तो क्या है यहाँ पे? एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं, चलो ठीक है, ये अभी एक्टिव है, अभी रनिंग है। तो अब मैं ये आईपी आईपी पे अगर रिक्वेस्ट को हिट करूं, तो मुझको रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। इंस्टॉल है ना हमारा, अप एंड रनिंग है, ठीक है। अभी देखो, हाँ, ये मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा बाद में। अभी यहाँ पे देखो nginx एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देर इज ए नो इशू। अगर मैं ब्राउजर से इसको रन करूं तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस अप एंड रनिंग। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है इसको डिप्लॉय करेंगे सर्वर के अंदर। तो वेयर इज माय कोड? दिस इज माय कोड, HTML कोड। ये बेसिक है, डायनामिक वेबसाइट है ये। देयर इज ए नो डेटाबेस कनेक्टिविटी, हाँ। तो ये डायनामिक है, सॉरी स्टैटिक है। और इसको एक्सपोज करेंगे हम वाया दिस सर्वर। सो व्हाट इज द पाथ? बिकॉज आई यूज टू रेड हैट ना, तो ये उबंटू थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मुझको।